यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 10th विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। यानी 10th का वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में बाबू 1 से 20 प्रश्न बताया जाएगा जो बिल्कुल हम चुना हुआ प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रश्न को लाने के लिए मॉडल पेपर से लेकर आपको पूरे किताब को ढूंढा गया है और वैसे प्रश्न आप लोग के लिए लाया गया है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, यानी कह दे तो वीवीआई प्रश्न है। तो यदि बाबू इस वीडियो को आप 10 मिनट देखते हैं ना, तो बिल्कुल कंप्लीट आपका 20 अंक फिक्स हो जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न जो देख रहे हैं बाबू, दिया हुआ है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। याद रखना बाबू कि अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, 7 से अधिक होता है कि 3 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 होता है। तो याद रखना बाबू कि अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, वो 7 से कम होता है। यानी 7 से कम जो होता है ना, वो आपको अम्ल का पीएच मान होता है। वही जब क्षार का पीएच मान पूछा जाता है ना बाबू, याद रखना, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता? 7 से अधिक जो है क्षार का पीएच मान होता है। वही अगर उदासीन विलयन पूछा जाता बाबू तो 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर अर्थात कह सके तो 7 होता है। तो इस प्रकार से आपका 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि याद रखना है कि अम्ल का पीएच मान पूछा गया है तो 7 से कम, अगर क्षार का पीएच मान पूछा जाता तो 7 से अधिक, अगर उदासीन विलयन पूछा जाता तो 7 होता। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं ताकि आप एक वीडियो को देख लीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए बाबू दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न वीवीआई प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं। याद रखना बाबू कि स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में कि गर्म तार में कि भू योजित तार में कि इनमें से सभी में लगाए जाते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो आप पूरे प्रश्नों के 1 से 20 प्रश्नों को अगर सही सही उत्तर दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 20 नंबर कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखें और एक एक प्रश्न का जो उत्तर है ना कमेंट में देते चलिएगा बाबू, क्योंकि इससे आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी तैयारी हो जाएगा। तो स्विच लगाए जाते हैं बाबू, याद रखना है कि जो स्विच लगाया जाता है ना वह गर्म तार में लगाया जाता है। किस तार में? गर्म तार में। जो प्लस यानी धनात्मक पॉजिटिव तार होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज किसने किया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। इसमें 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न चुना हुआ प्रश्न है आपके लिए। तो बताइए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फैराडे ने की थी कि मैक्सवेल ने की थी कि एम्पियर ने की थी कि फ्लेमिंग ने की थी। तो याद रखना है बाबू कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज किया था ना, वो किसके द्वारा किया गया था? फैराडो के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं, इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा भी खर्चा नहीं होता है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत कम समय में बेहतर तैयारी हो सकता है। तो चलिए हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है। बाबू याद रखना है कि नेत्र का रंगीन भाग पूछा जा रहा है 4 नंबर प्रश्न में। तो याद रखना बाबू कि कॉर्निया होता है कि रेटिना होता है कि परितारिका होता है कि पुतली होती है। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन सही है, चुनना है। तो याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो याद रखना बाबू कि नेत्र का रंगीन भाग जो होता है ना, कॉर्निया होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर, राइट उत्तर है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं बाबू, दिया हुआ है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। तो मानव जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनाता है उसको क्या कहा जाता है बाबू। तो याद रखना है कि उस भाग को रेटिना कहा जाता है। रेटिना यानी दृष्टि पटल। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा बाबू। एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में। तो बिल्कुल ये 6 से 7 मिनट में वीडियो कंप्लीट होने वाला है और आपका 20 अंक जो है ना बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो को अगर देख के सारे प्रश्नों का उत्तर आप एक एक करके देते चलिए कमेंट में और बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? क्या श्वेत होता है कि पीला होता है कि हरा होता है कि काला होता है बाबू। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, सिल्वर क्लोराइड, उसका रंग श्वेत होता है। याद रखना बाबू ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, श्वेत होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 7 नंबर प्रश्न देखिए, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको हम पहले ही बताए हैं कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना बाबू, वो बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हमारे शरीर पीएच कितने परास के बीच कार्य करते हैं। हमारे शरीर का जो पीएच होता है ना बाबू,
कितने परास के बीच कार्य करता है, तो याद रखना है कि 7.0 से 7.8 के बीच में, यानी ऑप्शन बी में जो दिया गया है ना 7.0 से 7.8 के बीच में हमारे शरीर का पीएच परास कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए बाबू, दिया हुआ है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर जो होते हैं उनका अणुसूत्र क्या है, तो याद रखना है बाबू कि बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है ना NaHCO3 होता है, यानी NaHCO3 जो ऑप्शन सी में देख रहे हो बाबू ना, बिल्कुल सही उत्तर है, यानी NaOH CO3। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह चैनल जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और दोस्त के साथ जरूर भेज देना ताकि आपका दोस्त भी देख ले। तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है बाबू, पूछा जा रहा है कि शुद्ध जो सोना होता है ना कितना कैरेट का होता है। शुद्ध सोना क्या 22 कैरेट का होता है कि 24 कैरेट या 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो याद रखना बाबू कि शुद्ध सोना जो होता है ना 24 कैरेट के होते हैं। कितने कैरेट? 24 कैरेट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर, राइट उत्तर है। देखिए एक से एक चुना हुआ प्रश्न इस वीडियो में, तो कंप्लीट इस वीडियो से 20 प्रश्न अभी देख लीजिए, और बाकी इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो बना हुआ है जो इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगली प्रश्न 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होता है। वायुमंडल जो होती है ना बाबू, उसमें CO2 गैस कितना परसेंट उपस्थित होता है? क्या आपको 0.01% होता है कि 0.05% होता है कि 0.03% होता है? तो याद रखना बाबू कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा 0.03%, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको किस प्रकार का लग रहा है। बिल्कुल कमेंट करना है और लाइक भी करना है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं तब इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो बिल्कुल इतना तो आप कर सकते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न दिया हुआ है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है बाबू? क्या जाइगोट बनता है कि अंडाणु बनता है कि शुक्राणु बनता है कि वीर्य बनता है? तो याद रखना बाबू कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो बनता है ना वह जाइगोट बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। देखिए एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ही वीडियो को, तो कंप्लीट इस वीडियो में हम 20 ही प्रश्न बताएंगे, और 20 प्रश्न को देखने के बाद 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ओजोन के अणु में, यानी ओजोन जो होते हैं उसके अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होती है? तो बाबू याद रखना है कि ओजोन के अणु में क्या परमाणु 1 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं? तो ओजोन के अणु में जो परमाणु की संख्या होता है ना बाबू 3 होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा, 3 उत्तर, यानी ऑप्शन सी। अगली प्रश्न देखिए बाबू, 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होता है बाबू। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखना है बाबू कि यह जो रोग होती है ना वह एनीमिया रोग होती है, यानी रक्त में जब आयरन की कमी होता है ना बाबू तो एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि यह VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो कंप्लीट इस वीडियो को देख लो और 20 नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो अगली प्रश्न देखो बाबू, 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है बाबू? कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? क्या स्वपोषी होती है कि मृतजीवी होती है? तो याद रखना है बाबू कि 14 नंबर प्रश्न जो है ना मृतजीवी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? तो याद रखना बाबू कि मृतजीवी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर भेजिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं ना तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें चुना हुआ प्रश्न बताया जाता है। बिल्कुल देखिए 15 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं बाबू, दिया हुआ है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा है कि एंजाइम है कि हार्मोन है कि कार्बोहाइड्रेट है? तो याद रखना बाबू कि जो ऑक्सीजन जो होता है ना एक प्रकार के हार्मोन होते हैं, नहीं ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है हार्मोन, बिल्कुल राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में जो डायलिसिस की थैली होती है ना क्या होती है? नेफ्रॉन होती है कि न्यूरॉन होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है? तो याद रखना बाबू कि 16 नंबर जो प्रश्न है ना इस प्रश्न का सही उत्तर नेफ्रॉन हो जाएगा। मानव में डायलिसिस एक थैली से नेफ्रॉन का ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की जो पाचन होता है ना बाबू याद रखना है कि उपचयन अभिक्रिया है कि संयोजन है कि अपचयन है कि विस्थापन है, या अभिक्रिया पूछा जा रहा है बाबू। तो याद रखना है कि भोजन की जो पाचन होता है ना एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन, जो ऑप्शन ए में बिल्कुल दिया हुआ है, सही उत्तर है, राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। 18वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन
एकलिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? क्या सरसों है, कि गुड़हल है, कि पपीता है, कि मटर है? तो याद रखना बाबू, जो एकलिंगी पादप उदाहरण होते हैं ना, वह पपीता होते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है 18 का पपीता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू, 19वां प्रश्न देखते हैं। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? याद रखना बाबू कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना, वो क्या अमीबा में होता है, कि यीस्ट में होता है, कि मलेरिया, कि पैरामीशियन में होता है? तो बाबू याद रखना है ना, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखो बाबू, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो जिसमें डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है ना बाबू, वह साफ जल में उत्पन्न होता है, कि गंदा जल में, कि मीठा जल में, कि इनमें से सभी में? तो याद रखना बाबू, जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं ना, बिल्कुल आपको साफ जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम 1 से 20 इंपोर्टेंट प्रश्न बताए हैं, जो बिल्कुल वीवीआई प्रश्न था, इंपोर्टेंट प्रश्न था। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।